फेस्टिव सीज़न इज़ अराउंड द कॉर्नर और इसके लिए मैंने क्रिएट किया था ये सॉफ्ट एलिगेंट सटल रोज़ी मेकअप लुक जो कि कोई भी क्रिएट कर सकता है। सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई गॉट दीज कर्ल्स, हीटलेस कर्ल्स फ्रॉम अमेज़न जो कि काफ़ी ईजी हैं और इसको मैं ज़्यादा देर तक कैरी नहीं कर पाई थी, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया था इन्होंने। सो द फर्स्ट थिंग आई एम टेकिंग इज़ प्राइमर, एनी प्राइमर दैट यू हैव आप यूज़ कर सकते हैं। आप एक मॉइस्चराइज़र भी ले सकते हैं अपने स्किन अकॉर्डिंग टाइप। अच्छे से मसाज करने के बाद आई एम गोइंग टू यूज़ अ कंसीलर, अगेन एनी कंसीलर ऑफ योर शेड कॉम्प्लेक्शन। हल्का सा लाइट हो सकता है, हल्का सा डार्क हो सकता है, या आपकी ही स्किन टोन का हो सकता है। इसको मैंने उन एरियाज़ में लगाया है जो कि थोड़ी सी पिगमेंटेड हैं या जहाँ पे मुझे हल्की सी कवरेज ज़्यादा चाहिए रहती है। आप कम ज़्यादा डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस विद दिस पैक ब्रश। मैं सबसे पहले आइज़ का ही क्रिएट करती हूँ क्योंकि मुझे उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। देन आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लूज़ पाउडर फ्रॉम के ब्यूटी। ये इनका आलमंड शेड में है और मैं इसको काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ। आई डेफिनेटली लव द प्रोडक्ट। मैंने इसमें पिंक और येलो कलर की कुर्ती पहनी थी, सो आई वांटेड टू गो विद दोज कलर्स ओनली, इसीलिए मैंने ये रोज़ी मेकअप टाइप का क्रिएट किया था। तो फर्स्ट इज़ द ट्रांजिशन शेड, बहुत हल्का शेड है। ये ऐसा शेड है जो बहुत यूनिवर्सल है और आपकी आई शेडो पैलेट में 90 to 99% मिल ही जाएगा। मैं इसको अच्छे से ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। एंड देन विद अ डार्क शेड आई एम गोइंग टू बी क्रिएटिंग एन आई लाइनर स्मच टाइप ऑफ लाइन जो कि मैं आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर्स की तरफ लगा रही हूँ। अब इन दोनों को मैं फिर से ब्लेंड करूँगी ताकि मुझे कोई अलग से ये ना बता पाए कि मैंने दो अलग शेड्स लगाए हैं। बहुत स्मूथ ट्रांजिशन इस मैंने क्रिएट करने की कोशिश करी है। ये मैंने दोनों आइज़ पे रिपीट किया था और मुझे लग रहा था कि मैं कौन सा मतलब शिमर शेड यूज़ करूँ। सो आई वाज़ लाइक चलो थोड़ा पिंकिश ही मेकअप है तो पिंकिश ही करते हैं। अभी इसमें काफ़ी रोज़ गोल्ड टाइप का लग रहा है, बट जब ये लगा था तभी इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा था। आई ट्राई कि थोड़ा ज़्यादा लगाऊँ, बट उतना अच्छा मुझे रिज़ल्ट कुछ समझ में नहीं आया। सो आई थिंक देन आई वेंट विद हुडा ब्यूटी का गोल्ड पैलेट से एक बहुत ही शिमरी लाइट शेड, मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। सो आई वेंट विद दिस कलर। ये थोड़ा हाइलाइटर शेड में था और ये आइज़ को बहुत ही ज़्यादा पॉप आउट कर रहा था। सो आई थिंक ये मैंने लास्ट में इसको सुधार लिया। देन आई वेंट विद होलोग्राफिक आईलाइनर। दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। ये ब्लू कलर का है। आई थिंक द शेड नेम इज़ मिल्की वे। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईजिली ग्लाइड करता है। मैंने ये ब्लू कलर इस वजह से लिया था क्योंकि मेरी थोड़ी सी कलरफुल कुर्ती थी और मैं थोड़ा कलर्स के साथ खेलना भी चाहती थी। आप हमेशा न्यूड मेकअप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ वी शुड ट्राई टू प्ले विद कलर्स। तो येस, इट इज़ टोटली ऑप्शनल, बट ये मैंने थोड़ा कलर प्ले करने के लिए सिर्फ एक ही ब्लू कलर का आईलाइनर, होलोग्राफिक आईलाइनर यूज़ किया था। And then I went on with creating a very nice wing eyeliner. This is from Mars Cosmetics, eyeliner Mars Cosmetics से है। And then I went with my foundation. This foundation was from MAC in the shade NC20। Again, आपका कोई भी फाउंडेशन हो सकता है। कुछ लोगों को बहुत ही शेयर कवरेज चाहिए होती है, कुछ लोगों को डार्क कवरेज चाहिए होती है, आई मीन हाई कवरेज चाहिए होती है। सो येस, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। एंड देन मैंने आई लैशेस लगाई थी क्योंकि येस, मुझे इस बार एक्सपेरिमेंट करना था। आई वांटेड टू गो समथिंग फुल फ्लेजेड मेकअप लुक। अगेन इसमें आई लैशेस अगर आपको नहीं पसंद है, यू कैन कम्प्लीटली मिस इट। आप मस्कारा से भी काम चला सकते हो। अदरवाइज़ आप लैशेस पसंद हैं आपको तो आप बहुत भारी आई लैशेस ना यूज़ करके लाइट आई लैशेस भी यूज़ कर सकते हो। देन आई क्रिएटेड दिस आईब्रो। मैंने अपनी आईब्रो क्रिएट करी, पेंसिल से फिल करी। बहुत अलग से नहीं दिखने वाली आईब्रोज मैं क्रिएट करती हूँ, बिल्कुल हल्का सा उनको रिफ़िल करती हूँ, जैसे कि बस ब्लैंक स्पेसेस में आपको आईब्रो पेंसिल चलानी होती है। आप इसके बाद इसको और अच्छे से भी कर सकते हो। किसी किसी को ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा रिफिलिंग की और किसी किसी को तो बिल्कुल ही नहीं ज़रूरत पड़ती है। मैं उसमें से बीच में हूँ क्योंकि मुझे हल्की से डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है। देन आई हैव हाईलाइटेड माई ब्राउ बोन एंड देन आई एम गोइंग टू गो विद दिस क्रेम ब्लश जो कि के ब्यूटी से है इन द शेड कोरल।
ये कोरल क्रश ही करके कुछ शेड है इनका। एंड इसमें मैं बिल्कुल ब्लश पगलू बन गई हूँ। मैंने इतना ब्लश लगाया है, इतना ब्लश लगाया है, एंड आई थिंक कि ब्लश ने पूरे चेहरे को एक हेल्दी हाइलाइटेड ग्लो दिया था। आई शुड डेफिनेटली से कि आप देख सकते हो मैंने कैसे हीटलेस कर्ल्स लगाए हैं। बस मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी से कैसे भी मैं इनको ऐसा कर दूँ कि मैं टिक जाएँ, थोड़े बहुत कर्ल्स आ जाएँ ताकि फाइनल लुक में थोड़ा अच्छा लगे। देन आई हैव सेट माई मेकअप। आप कोई भी आपने अगर आपको एक ड्यूवी मेकअप फिक्स पसंद है, सेटिंग स्प्रे पसंद है, यू कैन गो विद दैट और यू कैन ऑल्सो गो विद मैट वन। आई प्रेफरेबली यूज़ द ड्यूवी वंस। सो येस, फिर मैंने ये अपने मेकअप को सुखाया है। आप पंखे के नीचे भी बैठ के सुखा सकते हो। अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर आपको शायद इसकी ज़रूरत भी ना पड़े, आराम से सूख भी जाएगा। देन आई हैव अप्लाइड द लिप लाइनर फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स। दिस इज़ इन द शेड वाइन नाइट्स। आप देख सकते हो ये थोड़ा डार्क ब्राउन और पर्पल या फिर आप कह सकते हो वाइन कलर का है, और ये मोस्टली लिपस्टिक के साथ बहुत अच्छे से जाता है। आई हैव डेफिनेटली बहुत प्यारे तरीके से मैंने इसको कॉन्टूर किया है लिप्स को, और बहुत ओवर भी कॉन्टूर नहीं किया है बट अच्छे से अपने बाउंड्री को डिफाइन किया है। देन आई एम गोइंग विद अ लिपस्टिक इन द शेड 65 सेडक्ट्रेस फ्रॉम मेबेलिन मैट इंक। बहुत प्यारी लिपस्टिक है, बहुत बहुत प्यारी लिपस्टिक है। मतलब कि ये एक ऐसी लिपस्टिक है, अगर आपने बहुत भी बोल्ड मेकअप किया है ना तो ये बिल्कुल ही डाउन मार देती है, यानी कि बिल्कुल आपको ऐसा दिखाएगी कि आपने मेकअप बहुत लाइट किया है। सो डेफिनेटली ये बहुत कूल डाउन करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए है बोल्ड मेकअप लुक्स को, और डेली वेयर के लिए भी इट्स वेरी फैंटास्टिक। देन आई एम अगेन यूजिंग द लूज पाउडर फ्रॉम के ब्यूटी। टचअप करना है तो यू कैन गो विद कॉम्पैक्ट पाउडर, बट ये मुझे थोड़ा पसंद है। आई एम यूजिंग अ पिज़्ज़ा पफ और उसको मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ। ध्यान से देखिए, मैं सिर्फ सेट वहाँ कर रही हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि आई नीड, जहाँ पे मेरी क्रीसेस आ जाती हैं, लाइक अंडर आइज में मेरी क्रीसेस आ जाती हैं, और जहाँ पे मेरी ऑयली स्किन है, जैसे कि मेरे नोज़ के ऊपर मेरा टी जोन है, कॉम्बिनेशन स्किन है। सो आई यूजली डेफिनेटली यूज़ देयर ओनली, यूजली कह रही हूँ मैं। एंड देन आई हैव यूज्ड अगेन इन द फोरहेड, क्योंकि वहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छा स्वेट प्रोडक्शन होता है, इस वजह से आई डेफिनेटली नीड ओवर देयर। देन अगेन बीइंग अ ब्लश पगलू, मैं इसमें लगा रही हूँ ढेर सारा ब्लश। दिस इज़ फ्रॉम मिलानी इन द शेड पेटल प्राइम, मेरा बिग ब्लश है। आई जेन्युइनली मतलब आई कैन डाई फॉर दिस ब्लश। मैं इस ब्लश को बहुत पसंद करती हूँ। लाइक देयर आर नो वर्ड्स। आप देख सकते हो कितना मतलब सुंदर पिगमेंट है, अलॉन्ग विद दैट कितना हाईलाइटेड इफेक्ट देता है। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारा पानी पिया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बस मैंने क्या ही बताऊँ। यू कैन डेफिनेटली सी द रिजल्ट, कितना ज़्यादा प्यारा ग्लो दे रहा है। इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ। ये तो मुझे काफ़ी सही मिला था, बट येस यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस ब्लश। देन आई एम यूजिंग अगेन द सेटिंग स्प्रे, एंड आई थिंक yes, this is the get ready with me time using the bangles, the earrings थोड़ी सी हैवी गई हैं। you can यूज़ अकॉर्डिंगली, जैसे कि आपके पास हो या जैसे कि आपको पसंद हो। कुछ लोगों को लाइट भी पसंद है, डेफिनेटली मुझे लाइट ही पसंद है, बट मैं थोड़ा इसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। एंड देन बिंदी, बहुत स्ट्रगल के बाद उंगली में ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल छोटी साइज़ की बिंदी थी, और कैसे लगी है मैं ही जानती हूँ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द कर्ल्स। ये तो बिल्कुल बेकार ही आए थे, आपको मैं सच बता रही हूँ, मुझे 1.5 घंटे से ज़्यादा मैंने नहीं रखे थे। इस साइड के ठीक-ठाक आ गए थे, और ऊपर वाले के तो दिख ही नहीं रहे थे, खुल ही नहीं पाए थे, वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई। एंड यस, सॉरी फॉर दैट, एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।